आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के दिवस चल रहे हैं। आप और हम सभी शुक्ल ध्यान के माध्यम से अनंत जन्मों के कर्मों को क्षय करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिनमें जिनवाणी सुनकर के हमारे भीतर का एक वैराग्य भाव हमारे भीतर में जागृत हो और वैराग्य हमारा तीव्र होता चला जाए। वैराग्य से हमारा कार्य होता है। राग से हमने संसार को बढ़ाया, राग से हमने संसार को बढ़ाया और वैराग्य से हम संसार को समाप्त कर सकते हैं। वैराग्य से हम क्या कर सकते हैं? संसार को समाप्त कर सकते हैं। वैराग्य को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा दान कौन सा है? सबसे बड़ा दान कौन सा है? बोलो। अभय दान। दानान सेठम अभय दान। हम ये समझते हैं किसी जीव को दान दे दिया तो हमने अभय दान दे दिया। अभय दान का मतलब क्या है? अरिहंत वाणी से समझ में आता है, पहले अपने जीव को अभय करो। जो अपने जीव को अभय करता है वो अभयदानी। सभी अरिहंत प्रभु अभयदानी थे। इसके लिए उनको नमो ज्ञानम जीव भयानम से क्या करते हैं? वो पहले अभय में आए और सबको अभय का दान दिया। यानी सबको अभय का दान दिया का मतलब क्या है? केवलियों ने हम सबको वो साधना विधि दी कि हम सब अभय हो जाएं, निर्भय हो जाएं। जो भयभीत है वो मोह से ग्रसित है। छिपकली से लेके कहां तक हम भयभीत हैं? किसके लिए भयभीत हैं? भगवान ने हमको एक साधना दी। वो साधना है भेद विज्ञान की, जिसके द्वारा हम जड़ और जीव का भेद करके खुद पहले अभय हो जाए, हमारा सारा भय निकल जाए। अभी सुन रहे हो आप अर्जुन माली के बारे में? मुनि बनने के बाद की दशा और मुनि बनने के पहले देव को बुलाने के समय की दशा, दोनों में कितना अंतर है? पहले ज्ञान नहीं था, अज्ञान की दशा में उन्होंने आमंत्रण दिया परिस्थितिवश, और ज्ञान लेने के बाद भेद विज्ञान तीर्थंकर देते हैं और कुछ नहीं देते। सबसे पहले जीव और अजीव का भेद कराते हैं। उन्होंने केवली भगवान से भेद विज्ञान की साधना ली और अणगार मुनि बन गए। और मुनि बनने के बाद उनके ऊपर कितने उपसर्ग परिचय आ रहे हैं, वो सबको खुद अभय में हैं। भयभीत होते तो वापस वो भी रिवर्स कुछ उठा लेते, लेकिन अभय थे। दूसरों को सबको अभय दान दिया कि मेरी तरफ से कोई भयभीत न हो। ऐसे अभय दान सबसे बड़ा दान हमारे को अरिहंत प्रभु दे रहे हैं वितराग वाणी के माध्यम से। वितराग साधिका जी और आचार्य भगवंत, हम पूरे इस भरत क्षेत्र में भयभीत लोग रह रहे हैं। चारों तीर्थ के लोग भयभीत हैं। कोई बुढ़ापे के लिए भयभीत है, कोई बीमारी के लिए भयभीत है, कोई अकस्मात के लिए भयभीत है, आगे पीछे सब भयभीत है। दीक्षा तो हम लेते हैं निर्भय होकर के कि हम केवल ज्ञान के लिए जाएंगे। 2, 5 साल 10 साल के बाद सबको बुढ़ापे का भय, भविष्य का भय, अब चेलों का भय, इसका भय, इसका भय, सारा जीवन भय में बीतता है। और खाली हम अपनी क्रियाएं पूरी करके हम लेते कि हम बहुत उत्कृष्ट हो गए। आचार्य भगवान ने इस भय को देखा और उसके पश्चात भगवान ने सोचा कि कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिसके बेसिक लोगों को, साधु संतों को बुढ़ापे के बारे में सोचना न पड़े, बीमारी के बारे में सोचना न पड़े। क्योंकि श्रमण संघ को बने ये चौथे आचार्य हैं। 3 आचार्यों ने इस संघ को जैसे कैसे जोड़ के रखा और 2 को समय मिला। एक तो बड़ी उम्र में बने
एक को समय मिला तो जोड़ने में रहे, तीसरे को समय नहीं मिला। और चौथे आचार्य जो हैं, इन्होंने युवाचार्य काल से ही एक ऐसी सोच बनाई। मैं और भगवान हमेशा एक बात पे चिंतन करते थे कि हमें ऐसी व्यवस्था देनी है कि आने वाला समय, आज तेरा पंथ में आचार्य तुलसी को याद कर रहा है तो श्रवण संघ में आचार्य शिव को याद करे, कि कुछ व्यवस्था देके गए, कुछ सिस्टम बना के गए। काम सिस्टम करता है, काम व्यक्ति नहीं करता है। और उसी सोच के अंदर उन्होंने आज से 30 साल पहले, जब युवाचार्य 36 साल पहले युवाचार्य बने, उससे पहले से ही ध्यान साधना की खोज शुरू कर दी कि मैं चतुर्विध संघ को ऐसी साधना निकालूं जो भगवान महावीर की मूल साधना है। और उसकी खोज में पूरा जीवन लगा दिया, विरोध सहन किया, चिंता नहीं की। और धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते भारत की जितनी साधना विद्या थी सबकी शोध की, और अंततः अरिहंत प्रभु से, महाविदेश से साधना, यहाँ पर आपकी प्यास से, आपकी साधना से, आपके निमित्त से इस भरत क्षेत्र में जीवों का कल्याण होना है, तो आपके लिए आई और सबके लिए वो साधना आगे बढ़ रही है। उसमें मुख्य हमारी वितराग शादी का निमित्त बनी। और आचार्य भगवान ने शुरू से ही एक भावना थी कि ऐसे क्षेत्र डेवलप हो जहां पर साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों तीर्थ अपनी आध्यात्मिक साधना को बढ़ाएं, अपनी आत्मा की साधना को बढ़ाएं। जिसके लिए घर बार छोड़ के निकले हैं वो तीर्थ में आए हैं, तो तीर्थ का विकास कैसे हो। तो उस समय से ही इनके मन में चिंतन था, और उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आज से 25-30 साल पहले ये काम शुरू किया। पता नहीं था अज्ञात शक्ति क्या कराने वाली है, और वो कार्य शुरू हुआ। और धीरे धीरे अब जब साधना विकसित हुई और वहां लगातार चारों तीर्थ के विकास के लिए, चारों तीर्थों को अभय करने के लिए, क्योंकि साधु साध्वी भी भयभीत है किसको लेके, आगे क्या होगा। श्रावक श्राविका भयभीत है, अभी समय बदल गया। एक उम्र के बाद बच्चों का पता नहीं कहां हमारे साथ क्या व्यवहार करेंगे। पहले 4 थे, उनको भी चिंता, और जिनको अकेला है उसकी भी चिंता। वो कमा कमा करके फॉरेन चला जाता है, विदेश चला जाता है, माँ बाप की ओर देखता नहीं, वो बैठे हाथ रो ध्यान करते हैं। आचार्य भगवान ने जिनको भी अध्यात्म में रुचि है उन सब के लिए एक सुंदर मार्ग खोल दिया कि तुम ये भेद विज्ञान की साधना करो, आध्यात्मिक साधना करो। 10-10 दिन के ध्यान शिविर लगा दिए भगवान। जब चातुर्मास, भगवान खुद चातुर्मास जगह जगह कर रहे थे, उस समय जहां जाते तो ऐसा मेला आता था, 400-400 500-500 लोग एक साथ साधना कर रहे हैं। और जब शिविर पूरे हो जाते, चातुर्मास पूरा हो जाता, तो वहां पे शांति हो जाती थी। मेरी ये सोच थी कि कैसे ये कार्यक्रम लगातार चले, जिससे भले हम वहां पे रहे ना रहे, लेकिन साधना चलती रहे। हर चीज का समय होता है। धर्म अपनी की शक्ति अचिंत्य है, धर्म अपना कार्य करता है। धर्म धीरे 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 फैलते फैलते 2019 के चातुर्मास के बाद कोरोना काल में भगवान यहाँ आए, और भगवान ने निर्णय कर लिया कि अब मैंने अपना सारा समय अपनी आध्यात्मिक साधना को देना है। संघ के सामने न तो मुझे कोई याचना करनी है, न मेरे व्यक्तित्व के लिए जाना है, न मुझे धन इकट्ठा करना है, न कुछ नहीं करना है। केवल केवल अपनी आत्मा की साधना करनी है। ये वैराग्य भगवान का तीव्र हो गया, और उस वैराग्य के अंतर्गत भगवान अपनी साधना में लीन हो गए। लेकिन देखो, इस बीच धर्म ने कार्य किया। कोरोना काल में ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ, और उस सिस्टम के अंतर्गत नासिक में लगातार श्री सरस्वती विद्या केंद्र में शिवाचार्य आत्मध्यान फाउंडेशन के माध्यम से वहां पे आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं। 10 शिविर के पिछले 4-5 सालों से लगातार। भगवान वहां नहीं है, वितराग साधिका जी वहां नहीं है, हम वहां पर नहीं है, फिर भी लोग अब ध्यान के लिए वहां पे पहुंच रहे हैं। किसके लिए पहुंच रहे हैं? पहले आचार्य श्री के दर्शन के लिए आते थे, उनके सानिध्य के लिए आते थे। अब आते हैं कि मुझे धर्ममय जीना है, भले आप वहाँ हो या न हो, हमें धर्म का वातावरण मिले। और आचार्य भगवान की ही आवाज़ में, वितराग साधिका निशा जी की आवाज़ में वहाँ पे ज्ञान ध्यान की साधना लगातार चल रही है। ऐसे आदिश्वर धाम कुप कला में वहाँ पे साधु साध्वियों के लिए, वृद्ध साधु साध्वी और आध्यात्मिक साधु साध्वी जो साधना करना चाहते हैं, उनके लिए वहाँ पे एक सुंदर व्यवस्था दी कि साधु साध्वियों के लिए वहाँ पे ठहर करके आध्यात्मिक साधना कर सके। वहाँ पर पिछले 2-3 सालों से आगम ज्ञाता, आत्म दृष्टा और साध्वी जी आदि लगातार, और 8 महीने साधु साध्वी वहाँ पे रहते ही हैं। नासिक में पिछले 1 साल से निर्मला जी महाराज रह करके अपनी साधना को डेवलप कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। आचार्य भगवान यहाँ पे 4 साल से व्यवस्थित रूप से अपनी साधना कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ का सुंदर सिस्टम बनाया। सबके पीछे क्या एक थीम थी कि आध्यात्मिक साधना को बढ़ाने के लिए
हमारे साधकों, भगवान ने तो मना कर दिया, मुझे कोई नई संस्था नहीं बनानी, कोई दान नहीं इकट्ठा करना, कुछ नहीं करना, मैं किसी को 1 रुपया नहीं बनूंगा। लेकिन हमारे साधकों ने चिंतन किया कि इस ध्यान साधना का जो धर्म यज्ञ शुरू हुआ है, इसको पूरे विश्वव्यापी फैलाना है। और उसमें सभी साधकों ने इकट्ठे होकर के शिवाचार्य आत्मध्यान फाउंडेशन की स्थापना की। और उसके अंतर्गत एक ही संकल्प है कि हमारे साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों तीर्थों का आध्यात्मिक विकास हो, और उनके लिए ऑडियो वीडियो विजुअलाइज यूट्यूब के माध्यम से, अन्य माध्यम से पूरे विश्व में, अभी हमने टीचर ट्रेनिंग की, उसमें करीब 30 लोगों की रजिस्ट्रेशन आई है। जो 30 लोगों को ऐसे तैयार कर रहे हैं, आने वाले समय में विजन है कि ऐसे सैकड़ों टीचर तैयार होकर के जहां जहां आगे पता नहीं कितने ध्यान केंद्र खुलने वाले हैं, हमको नहीं मालूम, ये धर्म को पता। और जितने हमारे स्थानक खाली पड़े रहते हैं, गाँव में स्थानक खाली पड़े हैं, वहां पे कोई उपयोग नहीं हो रहा है। एक श्रावक जी आए चेन्नई से, उन्होंने हमको प्रेरणा दी कि ऐसा कुछ करो कि चारों संप्रदाय के स्थानक जो खाली पड़े हैं उनमें कोई डेली एक्टिविटी शुरू हो। भगवान ने उनको 2 पुस्तक दी पढ़ने के लिए, और वापस उनका फोन आया, समाचार आया, उन्होंने लिख के भेजा कि भगवान ये आपकी ध्यान की जो साधना है, ये चारों संप्रदाय के सभी लोगों को जोड़ सकती है और आम व्यक्ति तक जन धर्म पहुंचा सकती है। इसके अंदर वो अर्क है, हर रोज अगर आधे घंटे का ध्यान हर स्थानक में शुरू हो जाए और वहां पे थोड़ी देर के लिए आपकी इसमें से 10 मिनट का स्वाध्याय रोज किया जाए, तो जैन धर्म पूरे विश्व में फैल सकता है। आज हम ब्रह्म कुमारियों का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो साधक साधिकाएं अगर इस तरह से कार्य करें, जो अपनी साधना करते हुए सुबह 1 घंटा हर रोज दे और सबको ध्यान के लिए खुला, वो मुरली सुनाते हैं, हम वितराग वाणी सुनाएं और उनको ध्यान में स्थापित करें, फिर उनमें जो ट्रेंड होते जाएं, आगे ध्यान शिविरों में भेजते जाएं और उन्हीं में से लोग आगे बढ़ते चले जाएं। हमने कहा यह विजन आपका बहुत अच्छा है, इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। ये सारे कार्य आचार्य भगवत दिशा निर्देश में शिवाचार्य आत्मध्यान फाउंडेशन कर रही है। इन तीनों केंद्रों का मेंटेनेंस 12 ही महीना वहाँ साधु साध्वी रह रहे हैं, तो वहाँ पे रहने वाले भोजनशालाएं इत्यादि सारी व्यवस्थाएं पहले श्रावक समिति के अंतर्गत करते थे। बाद में हमने सोचा श्रावक समिति का एक पूरे 1300 साधु साध्वियों का विभाग है, उसमें इन चीज़ों को न डाले, तो इसके लिए एक अलग व्यवस्था बना दी। और 1300 साधु साध्वी जो भयभीत थे, 2003 में जब भयंकर श्रमण संघ में उथल पुथल हुई, तो साधु साध्वी परेशान हो गए, संघ में अगर नहीं रहे तो हमारा क्या होगा। और पहले हमको शिकायत करते थे लोग, संघ ने हमारे लिए क्या किया, संघ ने हमारे लिए क्या किया। और उस दरमियान आचार्य भगवान ने चिंतन मन करके 2009 में श्रमण संघ विकास फंड की व्यवस्था की, श्रमण संघी श्रावक समिति की स्थापना की, और उसके माध्यम से कोई भी साधु साध्वी को किसी श्रावक के आगे ऐसे हाथ न करना पड़े याचक बन के कि मेरी दवाई ला करके दे दो, कि मेरे बुढ़ापे की व्यवस्था कर दो, कि मेरे लिए ये धाम बनाना इसमें पैसे दो। हमने पूरे देश भर में साधु साध्वियों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी वृद्धावस्था के लिए, और धीरे धीरे अभी जैन कॉन्फ्रेंस ने व्यवस्था ये भी बना दी कि उनके साथ रहने वाले सेवादार नौकरों की व्यवस्था के लिए। ये सारी व्यवस्थाएं प्रत्येक साधु साध्वी को ये लगे कि केंद्र हमारे लिए कुछ कर रहा है और आचार्य भगवान की तरफ से हम सुरक्षित हैं। दुनिया किसी भी उम्र में हमको कहीं किसी के आगे याचना नहीं करनी पड़ेगी। आज बड़े बड़े खर्चे आते हैं, हॉस्पिटल में एक बार डाल दिया तो पता नहीं कितने लाख का खर्चा आता है। जीतो इसमें पूरा सहयोग दे रही है, जहां जीतो नहीं पहुंच पाती है वहां पे श्रमण संघ विकास फंड और हमेशा के लिए व्यवस्था दोनों बनी हुई है। हम आपसे कोई याचना नहीं कर रहे धन की, आपके पास इन दिनों में दान निकालना होता है। भाव बनते कि नहीं बनते दान निकालने के? अगर आपको दान निकालने की भावना है, अपने परिग्रह से मुक्त होना चाहते हो, परिग्रह सबसे बड़ा पाप है, 5वां पाप है परिग्रह, सब इकट्ठा करते हैं। अगर इसको दान में लगा दोगे तो ये निर्जरा का कारण बन जाएगा, और इसको पकड़ के रखा तो ये मोह का कारण बन जाएगा। तो जिसको भी इन दिनों में दान निकालना है, क्योंकि संस्था के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, विकास फंड के पास भी अच्छा धन है, और शिवाचार्य आत्मध्यान फाउंडेशन भगवान के आशीर्वाद से इनको 6-6 महीने तक एडवांस बुकिंग मिलती रही है। शायद शिविर के लिए भी किसी को नहीं बोलना पड़ता, किसी को नहीं। ये तो खाली इन दिनों में हम प्रेरणा देते हैं, एक ही दिन प्रेरणा देते हैं, पर्यूषण में एक दिन विकास फंड के लिए। जिसको जिसको जो भी इन दिनों में दान निकालना हो, ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाहर कहीं पे भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आपको लगता है कि मुझे इस तीर्थ के विकास में काम करना है, तो शिवाचार्य आत्मध्यान फाउंडेशन में साधु साध्वियों की व्यक्तिगत सेवा के लिए दान देना है, तो आप श्रमण संघ विकास फंड के माध्यम से इन दिनों में दान निकाल सकते हैं। जिसकी जैसी भावना हो, ये मुझे भगवान का आशीर्वाद मिला, मैंने आप सब तक ये बात पहुंचाई। जिसके जिसके भी जो भावना हो, वो इन दिनों में कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये महत्व का नहीं है।
महत्व का है आपका हृदय जुड़े कि ये इस निर्जरा के यज्ञ में मैं भी अपनी तरफ से कुछ डाल दूं, जिससे कि जैसे किशन जी ने एक पहाड़ उठाया, क्या उठाया, सब लोगों को किसी को शंका नहीं थी किशन जी ने ये पहाड़ उठाया तो नहीं उठा पाएंगे, लेकिन सब ग्वालों ने क्या किया, अपनी अपनी लकड़ी लगा दी कि हम भी इसके साथ ही बन जाए। भगवान ने ये संकल्प किया, पूरा हो रहा है, होता रहेगा, भविष्य तक चलता रहेगा। एक बार व्यवस्था बन गई तो हमेशा के लिए चलेगी। लेकिन इसमें जिन्होंने भी जो आप इसमें सहयोग डालते हो, चाहे सहयोग आपका धन के माध्यम से, सहयोग आपका समय के माध्यम से, सहयोग आपका प्रेरणा के माध्यम से, दूसरे को जोड़ने से। एक सारिका पिछले 20 साल से हमारे साथ पीछे लगी थी कि महाराज मैंने ये मेरा जो जितना भी धन है, मेरा जो परिग्रह है, मेरा जो मकान है, मैं दान करना चाहती हूँ। हमने कहा तू बुढ़ापे में हमारे को मत परेशानी में डाल, तू अपना रख। नहीं नहीं बोले देना ही है, देना ही है। बहुत आग्रह करने के बाद पिछले साल वो दान दे गई और 3 महीने के बाद उसके शरीर भी छोड़ गई। अपना पूरा बंगला शिवाचार्य आत्मध्यान फाउंडेशन में दे गई कि ये यहाँ पे साधु साध्वी रुके, साधना करें, साधना केंद्र बने, बस मेरे धन का क्या हो जाए, उपयोग हो जाए। मैं मेरे बेटे को जरूरत नहीं, बेटे को जरूरत नहीं, ये परिग्रह सत्कार्यों में लग जाए। तीव्र भावना से दे गई। तो ऐसे जिसके मन में लगे, कोई साधक है लगता है कि मेरे पास बहुत सारा धन पड़ा है, मैं इधर उधर कितना चाहिए मुझे रख के बाकी का दान करना चाहते हैं, जिसमें लगे ये निर्जरा का अवसर है, जिसको जो जो भावना बने आप दे सकते हैं। ओम शांति।